हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एस्ट्रॉन्स ग्रुप। आज हम लोग IBPS RRB का जो ऑफिसर स्केल 1 है उसका जो इंटरव्यू आने वाला है उसके बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लोगों ने मेंस के क्लियर किया हुआ है उनके माइंड में ये थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन है कि जो इंटरव्यू है वो किस तरह होता है, उसमें क्वेश्चंस किस तरह पूछी जाती है और हमें किस तरह वहाँ पे पहुँचना होता है या फिर किस तरह चीज़ें जो है होती हैं। तो ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों का है। जो लोगों को ऑलरेडी पता है इंटरव्यू कैसे होता है उनके लिए ठीक है, बट देन जो लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज पीपल। फर्स्ट थिंग, नॉर्मली जैसे हमारा मेंस होता है, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उस दौरान में एक रिपोर्टिंग टाइम दी जाती है सबको, राइट। और हम लोग क्या करते हैं, उसी रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटा पहले, कभी 1 घंटा पहले आ जाते हैं। हम लोग वेट करते हैं, फिर एक एक करके स्टूडेंट्स अंदर जाते हैं, अकॉर्डिंगली चीज़ें उस तरह फ्लो में चलती है। लेकिन इंटरव्यू के टाइम में कुछ चीज़ें थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि रिपोर्टिंग टाइम दिया है तो उसी टाइम ही एंट्री दी जाती है। कभी कभी रिपोर्टिंग टाइम आपको देने के बाद भी एंट्री बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि जो रिपोर्टिंग टाइम दी गई है उससे करीबन 2 घंटा पहले आप उस वेन्यू में, उस जगह पे जाके पहुंच जाओ, क्योंकि तब तक उसके थोड़ी देर बाद ही जो है एंट्री शुरू हो जाती है ना। पहले करना क्या होता है, सब लोगों को पहला चीज़ क्या है, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सारे साथ में लेके जाना होता है। जो आपने फॉर्म फिलअप के टाइम में वहाँ पे लिखा था, डाला था, और भी एक्स्ट्रा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे चीज़ जो है साथ में रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहले आपको तो एंट्री दी जाती है। एंट्री देने के बाद आपको कभी कभी कुछ वेन्यू में क्या होता है, एक वेटिंग हॉल में पहले डलवा देते हैं, वहाँ पर रहना पड़ता है। कुछ लोगों का डायरेक्टली ही बायोमेट्रिक में डाला जाता है। तो अगर आप लोगों का वेटिंग रूम में पहले डाला गया तो उसके बाद क्या होगा कि आपको 3-4 करके बुलाया जाता है और आपका जो है बायोमेट्रिक ये एनरोलमेंट होती है। बायोमेट्रिक एनरोलमेंट होने के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन के रूम में भेजा जाता है। वहाँ पे जाने के बाद आपके जो भी पेरिफेरल डॉक्यूमेंट्स हैं सबको अच्छी तरह से चेक की जाती है कि आप वही इंसान हो कि नहीं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या फिर अप्लाई किया हुआ है। वो सारा चीज़ जो डॉक्यूमेंट वो वैलिड है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं, सारा कुछ चेक किया जाता है। वो सारा चीज़ चेक करने के बाद आपको क्या करा जाएगा, एक और रूम में भेजा जाएगा। वो भी एक वेटिंग हॉल ही है, वो डॉक्यूमेंटेशन के बाद वाला रूम है जहाँ पे आप लोग को वेट करना पड़ता है। ये 100 मार्क का जो इंटरव्यू का पैनल है जिसमें आपको इंटरव्यू देना है, अगर वो अचीव करना है अच्छे मार्क्स से तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पैनिक नहीं होना है कि बहुत लोग जा रहे हैं, क्या होगा मेरे टर्न में, बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस आ जाएगा क्या पता नहीं, ऐसा ना सोचे। ये भी मत सोचिए कि अगर लेट है तो फिर वो लोग थक जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो आप पहला चीज़ काम डाउन, हैव पेशेंस, जब टाइम आएगा तब टाइम आएगा। अब मान लो कि आप लोगों का टाइम आ गया है और आपको बुलाया गया, 3-3 करके बुलाया जाता है, 3-2-3 करके बुलाया जाता है। अब आपका नाम ले लिया, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। आप वेटिंग हॉल से आप निकल के वेटिंग बेंच में पहुंच जाओगे। वेटिंग बेंच क्या है कि जिस रूम में इंटरव्यू हो रहा है उसके बाहर में कुछ कुर्सियाँ या फिर बेंच वगैरह रहता है जहाँ पे आप लोगों को बिठाया जाता है। वहाँ पे सिर्फ 2 से 3 लोगों का ही जगह है, उतने ही स्टूडेंट्स वहाँ बैठे रहते हैं। जब वो लोग बुलाएंगे तभी आप में से स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे और इंटरव्यू देके बाहर निकलेंगे। उस तरह होता है। इंटरव्यू का जो राउंड है करीबन 15 से 20 मिनट का होता है। कभी कभी अगर वो खींच लेते तो 25 मिनट, लेकिन उतना देर तक खींचते नहीं है। 15 मिनट लेके चल सकते हैं, 20 मिनट मैक्स लेके चल सकते हैं, ठीक है। नाउ इतना तक मालूम हो गया कि आप लोगों की एक्चुअली स्टार्टिंग से लेके इंटरव्यू के रूम तक क्या क्या चीज़ें होता है। मैंने बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता दिया है, जो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ अटायर जो पहना है वो हमेशा फॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप कोई टी-शर्ट और फिर कैजुअल बन के जा रहे हो, वैसा मत करना। अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो आप देखना कि आप डॉसाइल सा एक ड्रेस पहन के जाए, सलवार वगैरह फिर कुछ इस तरह ड्रेसेस पहन के जाए जो कि बहुत ज़्यादा जो है एथिकल लगे, अच्छा लगे और बहुत ज़्यादा डिसेंट लगे, ठीक है। उस तरह जो है आप लोगों को, मेल हो या फीमेल कैंडिडेट, आपको उस तरह जाना है। फिर आपका हेयर ड्रेस देखना कि आप हेयर ड्रेस जो है बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कि आप कुछ एकदम सा जेल लगा के जा रहे हैं, उस तरह करके जा रहे हैं, उस तरह मत करना। नॉर्मल सा हेयर स्टाइल करके जाना, एक फॉर्मल वाला होना चाहिए। अगर दाढ़ी वगैरह है, आप शेव नहीं की हो तो इट इज़ माई सजेशन कि आप क्लीन शेव करके जाना, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह जो है आपका जो अप्रोच है बहुत अच्छा होना पड़ेगा फिजिकली देखने के लिए। इट शुड बी वेरी गुड। फिर आप रेडी हो गए, आपको बुलाया गया, आपको रूम के अंदर जाना है। अब रूम के अंदर जाने के बाद क्या क्या होने वाला है ध्यान से सुनिए। पहला चीज़, बिफोर यू एंटर अ रूम, आपको वो रूम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बाहर से आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप अंदर जाते वक्त मान लो कि आपको दिखाई दे कोई एक मेल मेंबर दिखाई दिया थोड़ा सा, कि कोई एक सर है बैठे हुए हैं, ठीक है, और अंदर कितना दिखाई नहीं दे रहा है,
आप दरवाजा खोलो, अंदर जाओ से मे आई कम इन सर, किसी एक सर जो दिखाई दिया मे आई कम इन सर, बुलाया यस कम इन। घुसते ही पहला चीज है विश करना है। अब वहां पे करीबन 4 से 5 लोग के आसपास रहते हैं, एक फीमेल मेंबर मोस्ट ऑफ टाइम रहते ही हैं वहां पे। अब आप कैसे विश करोगे? पहला चीज गुड मॉर्निंग सर, सबको बोल दिया, एंड मैडम भी है तो गुड मॉर्निंग मैम। ऐसा नहीं कि आप बहुत पॉज दे रहे हो, गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हो, फिर देख रहे हो, फिर मैम दिखाई दिया, फिर बोल रहे हो गुड मॉर्निंग मैम, ऐसा नहीं। चीज़ों को लाइट रखना, घबराना नहीं है, ठीक है। ये पर्सनालिटी एग्जाम है, पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है इसमें कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, वो वहाँ पे टेस्ट की जाती है। तो फिर आप जो है अपना अप्रोच बहुत ही खूबसूरत एंड डिसेंट रखना, जेन्युइन रखना, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। नाउ आफ्टर यू हैव गिवन योर विशेस, ठीक है, विश कर लिया, अब आप जाके आराम से जाके फट से मत बैठो अंटिल यू आस्क्ड टू सिट। आपको बोला कि आपको बैठना है तो आप जाके बैठ गए ना। बैठने का तरीका क्या? कुछ लोग जैसे पैर को ऐसे फोल्ड करके बैठते हैं, नो, वेरी बैड हैबिट। कुछ लोग कुर्सी में, बहुत लोग होते हैं कुर्सी में ऐसे करके हाथ रख देते हैं, वेरी बैड हैबिट। व्हेन यू सिट, व्हेन दे आस्क यू टू सिट, सिट प्रॉपर्ली, जाके बैठो, पैरों को क्रॉस मत करो, एक के ऊपर एक मत रखो, ठीक है, पैर को मत झुलाओ, सीधा स्ट्रेट पैर रखो, हाथ भी ऐसे करके रख सकते हो या फिर जो नी है उसके ऊपर रख सकते हो, स्ट्रेट। ऐसा नहीं ऐसे करके बैठे हुए हो बहुत ढीला ढाला, ऐसा नहीं, सिट स्ट्रेट, प्रॉपर एंड डिसेंट अप्रोच, ठीक है, उस तरह। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये बैठने बैठना भी देखना पड़ेगा, यस, मैंडेटरी है देखना, क्योंकि आउट ऑफ दिस 4-5 पीपल देयर इज वन पर्सन जो आपका हर एक बिहेवियर को देखता है कि आप किस तरह वॉक इन करे हो, किस तरह आप विश कर रहे हो, किधर किधर आप देख रहे हो, क्या बिहेवियर ट्रेट्स क्या है, बैठ कैसे रहे हो, अप्रोच किस तरह है, एग्रेसिव है, बहुत लीनियंट है, बेकार सा है, डिसेंट है, कैसा है, वो सारा कुछ वो लोग देखते हैं। क्योंकि उनको जो भी लोग सिलेक्ट करना है उसका एक स्ट्रांग इंसान होना पड़ेगा जो कि हर एक चीज़ को टैकल कर पाए टाइम टू टाइम, और सुनने वाला भी होना पड़ेगा जो कि सुने भी चीज़ें और परफेक्टली अपना काम करते हुए जाए। तो वो कॉन्फिडेंट भी होना पड़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं, जस्ट नॉर्मल कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। नाउ यू हैव सेट, नाउ द क्वेश्चन डाउन। अब देखना आउट ऑफ 4-5 पीपल को एक ऐसा इंसान रहेगा, नॉर्मली सेंटर में होते हैं, जो कि सबसे ऊपर कोई से डायरेक्ट या बोर्ड मेंबर्स में होंगे जो कि वहाँ बैठे हुए हैं और सब लोग उन्हीं को देख रहे हैं कि सर क्या बोलेंगे, सर क्या बोलेंगे। वो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, ठीक है। अब साइड में बहुत सारे सर मैडम लोग होंगे, सर को एक मैडम और सर लोग होंगे। अब हर एक इंसान कोई ना कोई सवाल पूछेगा, हर को बोला जाएगा आप बताइए, फिर नेक्स्ट ये क्या जाएगा, फॉरवर्ड क्या देगा, अच्छा नेक्स्ट वो सर बताएंगे। उस तरह एक एक सर जब आएंगे वो आपको अपना ही ग्राउंड का कोई क्वेश्चन पूछेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो फॉरवर्ड कर देंगे दूसरा सर या फिर मैडम को, ठीक है। तो उनमें से एक होगा जो आपका बिहेवियर देख रहा होता है। इतना क्लियर हो गया? अब बैठने के बाद ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो लोग शूट करेंगे विद क्वेश्चंस कि ये चैनल में इसका क्वेश्चन डाल दिया, इसका क्वेश्चन डाल दिया, उसका क्वेश्चन डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेट मी रिमाइंड यू वन मोर थिंग कि आपका जनरल अवेयरनेस या रीजनिंग या मैथ्स या इंग्लिश का जो नॉलेज है वो कितना स्ट्रांग है वो प्रीलिम्स मेंस में देख लिया गया है। पीआई राउंड जो होता है इसमें वो लोगों को नॉलेज ज़्यादा टेस्ट नहीं करना होता है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू टैकल द थिंग्स, हाउ यू टैकल द क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन आता है उसमें आपका रिएक्शन क्या होता है, अगर आपको पता है तो कैसे आंसर करते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे आंसर करते हो, ये सारा चीज़ जो है देखा जाता है, वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। उनमें ये देखना है कि कोई भी सिचुएशन में अगर आपको डाल दिया गया तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। दिस इज अ टेस्ट ऑफ दैट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले का 2-3 मिनट आपको लाइट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि इंग्लिश ही बात करेंगे, चाहे वो हिंदी में बात कर सकते हैं। उनमें से कोई एक एसमें हो सकता है, एसमें से बात करें तो आप भी उसी तरह ही जवाब देना। एसमें जवाब दो, आपको हिंदी वाला हिंदी से बात किया जा रहा है हिंदी से जवाब दो, आपको इंग्लिश से जवाब देना है इंग्लिश में जवाब दो। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि 100% की इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं। बहुत लोग ऐसे इंग्लिश वीक होता है तो जरूरी नहीं होता कि आपको इंग्लिश में, जब कोई इंग्लिश से क्वेश्चन आया है और आप इंग्लिश से उसको बता नहीं पा रहे हो, थोड़ा अटक रहे हो, आपको लगेगा अटकोगे, हिंदी में बोल दो, थोड़ा इंग्लिश बीच में डाल देना, फिर हिंदी में बोल देना। तो वो चीज़ करना है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं पता जबरदस्ती इंग्लिश खींच काट के बोल रहे हो, डोंट डू दैट, इससे आपका मार्क्स घट जाएगा, ठीक है। ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगला सुन के जाना क्या है। पहले का 3-4 मिनट आपको लाइट कर लिया जाएगा, तो आपको इधर उधर के बातें करी जाएगी, आपको पूछा जाएगा आप कहाँ से हो, क्या हो वगैरह पूछे जाएंगे। फिर ये सब लाइट करने के बाद आपको आफ्टर 2 मिनट्स के बाद आपको पूछा, ये बहुत जेन्युइन सवाल होता है जो नॉर्मली पूछी जाती है, जो कि हो गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में कुछ बताओ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में कुछ बताओ। अगर कोई पूछता है तो जस्ट स्पीक फ्लुएंटली, प्रॉपरली एंड टेल ओनली दोज थिंग जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है। से
यू वांट टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, मैं ये हूँ। उसके बाद आप शुरू करो कि आप क्या किए हो, कहाँ से हो। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोलो कि आप रिसेंटली ये करे हो, उससे पहले ये करते थे, उससे पहले ये करते थे। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, अपने बारे में जो भी बताओगे उसी में से ही वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, तो सोच समझ के बोलना है। हॉबीज़ बोल दिया, हॉबीज़ में आप क्रिकेट बोल दिए, क्रिकेट एक कॉमन टॉपिक होता है, क्रिकेट बोल दिया, क्रिकेट में पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको शूट किए जाएंगे। और बहुत सारे लोग क्रिकेट वर्ड बोलते हैं, अपना हॉबी है सब बोल देते हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन आंसर्स मिलेगा, तो उसके थोड़ा डिफरेंट नहीं होगा। तो इट इज़ बेटर कि मान लो कि आपका क्रिकेट है, लेकिन फिर भी आप बैडमिंटन या कुछ और बोल देना, सॉकर बोल देना, लेकिन जो भी चीज़ बोलोगे उसके बारे में पूरा जो है नॉलेज लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद बोलना कि मेरा हॉबी सॉकर, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, बाकी कैंडिडेट से अलग हो जाएगा, तो आप अच्छे से बात कर पाओगे। और वो भी छोड़ के आप जो भी बातें करते हो रिगार्डिंग योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में सोच समझ के बोलना है कि हर एक बात जो बोलोगे उसमें उनका एक क्वेश्चन रहेगा कि ये ऐसा क्यों है। बोलोगे इस जगह से हूँ, कोई एक जगह से हो, बोलेंगे उस जगह का स्पेशलिटी बताओ, उस जगह का आप अगर स्टेट में, स्टेट का ये मंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, फिर इसमें फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, तो इसमें एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, फिर अभी हाल ही में ये क्या हुआ है, कोई चीज़ निकला है क्या, या क्रॉप्स कौन सा क्रॉप यहाँ पे ज़्यादा कौन सा टाइम में कटी जाती है, वाई दिस प्लेस इज फेमस, फेमस फॉर व्हाट, वाई, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। तो आपको एक जगह की बात कर रहे हो तो उसके बारे में नॉलेज भी लेके जाना, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो भी चीज़ बोलोगे उसमें क्वेश्चन होगा, तो अगर जो भी चीज़ बोलोगे उसके बारे में पूरा नॉलेज लेते हुए फिर बात करना कि ये वो, ताकि उसमें से कोई भी सवाल करे तो आपके पास जवाब हो बोलने के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दिस टेल मी अबाउट योरसेल्फ के राउंड के बाद क्या होता है, अक्सर जो इंसान इसके बारे में आपसे बात कर रहा था, 5 मिनट हो गया, वो क्या करते हैं, वो फॉरवर्ड करते हैं किसी और के ऊपर। आफ्टर गिविंग ऑल आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस अबाउट जगह एंड ऑल स्टफ, वो क्या करते हैं, दूसरे को फॉरवर्ड करने के, अच्छा सर आप बताइए, आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। दूसरा जो होगा वो फिर थोड़ा सा डिफरेंट बात करेगा, वो बात करेगा, मान लो कि कोई एक स्टैटिक या फिर कोई करंट अफेयर की सिचुएशन को लेकर बात करेगा। कोई कभी कभी ऐसे भी होते हैं, कोई एक सर होते हैं जो जानबूझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो जिंदगी में एक नॉर्मल इंसान नहीं सोच पाएगा, बहुत टिपिकल बहुत रूट बेस पूछा जाएगा। इसलिए नहीं कि उनको आंसर चाहिए, इसलिए कि वो देखना चाहते हैं कि अगर ऐसी क्वेश्चंस पूछी जाए तो आप रिएक्शन क्या देते हो, आपका जवाब क्या होता है। क्या आप सॉरी सर आई डोंट नो बोलते हो डायरेक्टली सुनते ही, या आप वेट करते सोचते हो उसमें कुछ बोलने की कोशिश करते फिर बोल दो कि सर आई हैव लेस आइडिया अबाउट इट। तो वो चीज़ देखी जाती है। अगर कोई सवाल ऐसे आते हैं जो कि नॉर्मली आते हैं, नॉर्मली आएगा तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो शायद नहीं हो पाएगा, आपको नहीं पता है, तो ऐसा नहीं कि सुनते ही मान लो कि ऐसा कोई जगह का क्रॉप्स के बारे में बात की जा रही है, आपको पता नहीं उस बारे में, क्वेश्चन सवाल खत्म नहीं हुआ है कि आप बोल दिए सॉरी सर आई डोंट नो, डोंट डू दैट, वेरी बैड हैबिट। आराम से काम योरसेल्फ डाउन एंड आराम से पहले सुन लो। हाँ नहीं पता है आपको क्वेश्चन, आंसर नहीं पता है, तो पहले सुन लो। व्हेन द क्वेश्चन has been asked already, when it is done, उसके बाद आप आराम से बोलना कि आई एम रियली सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस पॉइंट बट आई वुड लव टू सी अबाउट दिस एंड आई विल ट्राई टू नो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बस हो गया। फिर अगर नहीं सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, यस सर आई डिडंट हियर व्हाट वाज द क्वेश्चन, ऐसा मत पूछना। अगर कोई सवाल पूछा गया है और आपको सुनाई नहीं दिया कि वो सवाल क्या है, जस्ट कामली से पार्डन सर, could you repeat a question sir, with very polite nature you have to speak those things, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी कोई एक सवाल पूछी जाती है, अगर नहीं पता just give 1 second pause, then say I'm really sorry। 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है, 9 बार सॉरी बोल सकते हो, लेकिन विथ फुल कॉन्फिडेंस, फुल पोलाइटनेस, आराम से बोलना कि नहीं आ रहा है, यू शुड हैव नोन अबाउट इट बट यू विल डेफिनेटली ट्राई टू नो अबाउट इट लेटर ऑन। किसी भी हालत में कोई इजी सवाल आ गया, वो नहीं हो रहा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मत सोचना कि यार ये नहीं हो पा रहा, मुझसे होगा ही नहीं, एंड कुछ भी बोल के आगे, ऐसा मत करना, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन नॉलेज के ऊपर नहीं है, वहाँ पे आपके रिएक्शन के ऊपर है, क्या रिएक्शन देते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, जब भी हम लोग किसी डेलिकेट पर्सन से बात करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन से बात करते हैं, वो हमें सवाल कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, नर्वस रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम लोग इधर उधर देखते हैं, आंसर देते हो। कि कोई सवाल पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सर आई एम दिस, आई हेल फ्रॉम दिस प्लेस, सर आई डिड दिस दैट, वहीं पे नंबर्स कट गए, आई टू आई कॉन्टैक्ट। अब ऐसा नहीं कि धमकाने वाला, इस तरह नहीं, बस नॉर्मली इस पर्सन इज टॉकिंग टू यू, डोंट इंसल्ट हिम बाय लुकिंग हियर एंड देयर, लुक आई टू आई, आराम से बोले यस सर टेल मी, हाँ सर, ओ यस आई नो दिस,
आराम से बात करो, उनको देख के बात करो, वही कॉन्फिडेंस है। इस तरह बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इधर उधर कर दिया, वहीं पे मार्क्स कट गया, श्योर शॉट कट गया। फिर आफ्टर से द नॉर्मल करंट अफेयर नॉलेज एंड ऑल स्टफ, योजना वगैरह पूछने के बाद जो भी आया नहीं आया, फिर क्वेश्चन को फिर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा राउंड को किसी और के पास। तो और एक इंसान होगा, वो नॉर्मली अभी जो इंसान होगा वो शायद आपको आरआरबी के ऊपर बात करे। तो बैंक के ऊपर बात करेंगे तो बैंक के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जान के जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बैंक शुरुआत कब हुआ था, अगर एसबीआई की बात होती है, एसबीआई का पहले उसका नाम क्या था, वो एस्टेब्लिश कब हुआ, रीजनल रूरल बैंक कब ओरिजिन हुआ, कब आया, कब हुआ, आईपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आरबीआई क्या है, उससे किस तरह चीज़ें नीचे बैंक तरफ जाता है, फिर अलग अलग जो टर्मिनोलॉजीज है वो क्या होता है, अलग अलग बैंक्स सेविंग अकाउंट्स है वो अकाउंट्स किस तरह काम होते हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स है वो ट्रांजेक्शन्स कैसे होती है, सबसे फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन कैसे होती है, लिमिटेशन क्या है हर एक ट्रांजेक्शन का, डिजिटल पेमेंट है तो कितने टाइप के डिजिटल पेमेंट्स है। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानकारी लेके जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर मिस करके जाओगे तो फिर ऐसा होगा कि आप जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में बेसिक चीज़ें नहीं पता है। फिर आपको सिचुएशन, फिर और एक इंसान होगा जो सिचुएशन बेस्ड बात बोलेगा मान लो कि आप ये आरआरबी में आप जो है आप ये सिलेक्ट हो गए और आप मान लो कि आपको बैंक मैनेजर बना दिया गया, जो ब्रांच है ब्रांच मैनेजर बना दिया गया, ब्रांच मैनेजर बना दिया गया। अब आप ब्रांच को ग्रोथ पे कैसे लेके जाओगे, ये सवाल पूछी जा सकती है कि आप ब्रांच जो है, मान लो कि अब ब्रांच है तो कहीं गाँव वगैरह इलाके में तो आपको पोस्टिंग दे दी क्या, ब्रांच को आपको बढ़ाना कैसे करोगे। तो उसमें आपको बोलना है जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों से आप ब्रांच को बढ़ा सकते हो। इसमें आपको रिसर्च करना है, कुछ चीज़ें ऐसे भी बोल सकते हो जैसे कि हम लोग जो है विड्रॉयल एंड डिपॉजिट जो है उसमें हम लोग वर्कआउट करेंगे, क्योंकि जो गांव वाले इंसान है हर कोई तो ऑनलाइन में नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे आके प्रैक्टिकली चीज़ों को ऑफलाइन में कर पाए उस तरह फैसिलिटेट करोगे। अगर लोन है तो लोन में सैंक्शन करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल से जो हैवी है उसको लाइट करने की कोशिश अगर हो सकती है तो वो करोगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रिसर्च करके उसके बारे में, जो कि प्रोटोकॉल के अंदर होना चाहिए, प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसके और बात करना पड़ेगा। कोई एक इंसान आ गया, ब्रांच मैनेजर हो, आपको एक गाँव वाला आ गया और आपको पूछ रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लोन चाहिए, आप उसको टैकल कैसे करोगे, उससे सही से सिचुएट कैसे करोगे। कोई अगर ऐसा बंदा आ गया, अचानक घर पता है आपको, आप ब्रांच मैनेजर हो और आपको आके पूछ रहा है कि सर मुझे अचानक से लोन चाहिए, आप मुझे पैसे दिलवा दो, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, और उसको कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो आप उसको टैकल कैसे करोगे। खाली एक चीज़ याद रखना कि ऐसे कोई दुख में आ गए उसको दे रहे थे उस तरह नहीं होगा। जवाब इस तरह होना चाहिए कि जो भी तुम्हारा ये हो आंसर हो, चाहे वो क्लाइंट को ठेस भी पहुँच जाए, लेकिन जो बैंक का प्रोटोकॉल है वो कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। प्रोटोकॉल के अंदर रहते हुए हर एक क्रिएशन, हर एक चीज़ें वर्कआउट होनी चाहिए। इस तरह का जवाब आपका होना चाहिए उनके ऊपर, ठीक है। तो कभी कभी अगर कोई आप बुक के बारे में बात करते हो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया जिसे बोल रहे हैं कि आप बुक पढ़ते हो, क्या बुक पढ़ते हो, अगर कोई एक नाम बोल रहे हो तो उसके बारे में पूरा जानकारी लेके रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सवाल पूछ देंगे, कोई श्लोक पूछ देंगे, कुछ भी पूछ देंगे, तो इसीलिए कोई भी बात करो उसमें जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। फिर आप ये भी पूछे, सिचुएशन ऐसे दिया जाएगा कि आप जैसे मान लो कि आप गए हो और आप उसे फिट एंड फाइन हो, दिखने में एकदम बढ़िया हो रहे हो, आपका जो बैकग्राउंड है पता चला कि आपका जो फादर है और फैमिली जो है वो अच्छे सिटी वाले लेवल के हैं, अच्छा टाउन वाले लेवल के हैं, और आरआरबी में नॉर्मली क्या होता है गांव वगैरह या फिर आउटस्कर्ट वगैरह में पोस्टिंग की जाती है, तो आपको ये सवाल ज़रूर आएगा कि आप ऐसे अच्छे एनवायरनमेंट में रहे हो, आप गांव में जाके कैसे रहोगे। गांव का तो एनवायरनमेंट अलग होता है, वहाँ पे खाना पीना अलग होता है, आप सर्वाइव कर लोगे, आप कैसे सर्वाइव करोगे, फिर उसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। कि मान लो कि आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं टाउन में रहा हूँ, मेरे फादर ऐसे पोस्टिंग में थे, ऐसे जगह में थे, वो ऐसे जगह पे भी रह के आया हूँ, और मैं खुद ही हॉस्टल में रहा हूँ, या फिर मुझे खुद इसे बनाना या फिर कोई सिचुएशन में हैंडल करना मुझे आता है, मैं ऑलरेडी ऐसे चीज़ों में प्रैक्टिकली हो चुका हूँ, तो इट इज़ ओके इफ इट इज़ अ गाँव ऑल्सो, इट्स अ विलेज एरिया, और इट्स ओके ऑल्सो इफ इट्स अ टाउन एरिया, आई एम इक्विप्ड एंड आई एम ओके विथ ऑल द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल द सिचुएशंस आई कैन हैंडल बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इट बिफोर। इस तरह का जवाब होना चाहिए कि उनको कन्विंस हो चीज़ें, समझ में आ रहा है। फिर मान लो कि आप बीएससी हो, साइंस बैकग्राउंड से या बीटेक हो, आपको ये सवाल पूछा है कि आप बैंक में क्यों जाना चाहते हो, आपको तो लाइन ही अलग है, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, तो आप बैंक में क्यों जाना चाहते हो, तो उसमें भी आपको जवाब सुनना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में बैंक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ नहीं तो यहाँ से यही चले जाते हैं, वो नहीं बोल सकते हो। आप इधर उधर के अच्छा ये नहीं बोल सकते कि चलो सरकारी नौकरी है तो उसके हिसाब से बाकी सरकारी नौकरी क्या ले, बैंक जल्दी मिल गया इसलिए हम लोग ले लिए, ये भी डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते। तो आप कैसे दिखाओगे, आप ऐसा भी नहीं दिखा सकते कि मेरा ड्रीम जॉब है, तो बोलेंगे ड्रीम जॉब है तो आप साइंस बैकग्राउंड में क्या कर रहे थे, तो आपका जवाब कुछ इस तरह होगा कि पहला चीज़ है होम स्टे,
होम स्टे कि मैं, क्योंकि आरआरबी क्या होता है नॉर्मली अभी उसी के रेंज के अंदर ही दिया जाता है, आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा, तो आप होम स्टे अंदर ही मुझे जॉब मिलेगा, मेरे पेरेंट्स के साथ रहना पड़ता है, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन डू। दूसरा चीज़ बोल सकते हो कि अगर सेक्टर में अगर कोई फास्ट जॉब और ग्रोइंग जॉब दे सकता है, दैट इज़ द बैंक सेक्टर एंड थ्रू विच आई कैन ग्रो माई सेल्फ एंड द बैंक एट द सेम टाइम। ऐसे बातें कर सकते हो। फिर और बहुत सारे बातें हैं, जैसे कि मान लो कि आप रेस्पेक्ट की बातें कर सकते हो कि उसमें कितना रेस्पेक्ट होता है, कितना ये है इज्जत है उसमें, तो आप बैंकर बन सकते हो, तो आप आगे जा सकते हो, आप होम स्टे भी कर सकते हो, आप ग्रोथ करवा सकते हो, आप फ्रीली काम को आगे बढ़ा सकते हो, आपके अंदर कोई टेंशन नहीं रहेगा कि कहीं और हो, फैमिली कहीं और है, क्या करे क्या नहीं करे, ऐसे चीज़ें भी हो सकता है। या फिर इस तरह के कुछ चीज़ें बात कर सकते हो जिससे कि आप ये फील कराओ कि बैंक एक ऐसा सेक्टर है जो आपको बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट करके देता है। जैसे कि आपका क्या चीज़ें फैसिलिटेट करके देता है, जैसे कि एक चीज़ होगा कि आपका ग्रोथ फैसिलिटेट करके देते हैं, फास्ट जॉब फैसिलिटेट करके दे सकते हैं, एक होम ग्राउंड जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। मान लो कि आप एक जगह पे हो और आपका गांव एरिया में दिया है जहाँ पे पेरेंट्स नहीं है, लेकिन तो पास ही हो गया ना, कभी चाहो तो जल्दी आ सकते हो। लेकिन बाकी जॉब से क्या होता है, आपका पूरा स्टेट ही अलग हो जाता है, तो ये चीज़ अच्छा फैसिलिटी दे सकते हैं, राइट। इस तरह के जो है क्वेश्चंस में इस तरह की चीज़ों को टैकल करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसी तरह बात करो, ये मैं कुछ हिंट्स दे रहा हूँ, कोई एक चीज़ बता रहा हूँ जो कि ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी जॉब मिल चुका है उनको ऐसे सवाल में ऐसे ही जवाब उन्होंने दिया था, ऐसे ही जवाब उनको सिखाया दिया गया था और उन्हें इस तरह प्रिपेयर करके गए थे और उनको अच्छे मार्क्स में उनको आगे बढ़ाया गया। दे हैव गॉट से 80 आउट ऑफ 100 उस तरह मार्क्स मिला, 85 आउट ऑफ 100 उस तरह मार्क्स मिला है, ठीक है, बिकॉज दे कुड स्पीक प्रोमिनेंटली विथ कॉन्फिडेंस, विथ डोसाइल नेचर एंड अ परफेक्ट वे रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ नहीं आता है, मैं समरी में बता रहा हूँ, लास्ट में चीज़ों को सुन लेना। पहला चीज़ है अच्छा ड्रेस करके जाना, अच्छा एटीट्यूड में जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज़ है अर्ली जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा चीज़ है काम माइंड से जाना। चौथा, जल्दी आगे सीट पे पहुँचने की, बैठने की कोशिश करना, पीछे मत बैठना। फिफ्थ, डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आप जब अंदर आपको भेजा जाएगा तो उसमें आपको विश कैसे करना है, एंट्री कैसे करना है, वो जो एथिक्स है उसको देखना जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे बैठते हो, कैसे बात करते हो, आई टू आई कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं पता है तो आराम से कामली बोलो नहीं पता है, डोंट रूइन योर मूवमेंट। पता है तो जितना पता है उतना बोल दो, समझ में आ रहा है। पूछो मत उल्टा करके, सर शायद ये है क्या, नेवर डू डैट। जितना पता है उतना बोलो एंड बाकी नहीं पता बोलो आई एम रियली सॉरी सर, मुझे इतना ही पता है, आगे का नहीं पता हो रहा है, याद नहीं आ रहा है, आई कुड नॉट रिकॉल इट। या कोई एक सवाल ऐसा है जो आपको पता है बट बिकॉज यू आर नर्वस, याद नहीं आ रहा है, यू कैन ऑल्सो आस्क देम, सर कैन आई टेक अ मिनट बिकॉज आई रिमेंबर इट, आई नो दिस, जस्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी एबल टू रिकॉल। अगर आपको पता है तब ये पूछना, फिर 1 मिनट 2 मिनट लो, विद इन सम सेकंड्स आपको याद आ जाएगी, फिर आप आराम से बात करो। इस तरह चीज़ों को आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होने के बाद आपको फाइनली जो है वो लोग एक अच्छी बात बोल के रैप अप करेंगे कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपका कुछ खराब है तो शायद वो खराब चीज़ें बोल भी दे साइड में, लेकिन ऐसा ना हो। अगर आपने बहुत खराब किया तभी वो लोग बोलेंगे, अदरवाइज दे विल बी हैप्पी, दे विल, अगर उनको कोई जवाब अच्छा लगा दे विल से लाइक दिस कि आई रियली वांटेड टू हियर दिस आंसर एंड यू गेव मी दिस आंसर, यस दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू। इस तरह वो बात करते हैं। अगर कोई आंसर वो चाहते हैं आपसे और आप वही आंसर बता देते हो, दे रिएक्ट इन दिस मैनर और एक पॉजिटिव मार्क में वो कन्वर्ट होता है। अच्छा चलो, जो भी चीज़ें होती है नॉर्मली मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर इसके ऊपर कोई भी और कन्फ्यूजन है, आपको पता होना है कि क्या है कैसे होता है, कोई भी अगर डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बिलो जो है आप कमेंट कर सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, अच्छे से इंटरव्यू राउंड जो है क्लियर करना। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि यही सवाल पूछते हैं। अगर मैं ऐसे कट करके अगर थोड़े में बोलूँ तो एक बैंक के बारे में अच्छे से ज्ञान लेके जाना, स्पेशली आरआरबी के ऊपर अच्छा से ज्ञान लेके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। टेल मी अबाउट योरसेल्फ में अपने बारे में जो भी बोलेगी उसके हर एक रूट के बारे में अच्छे से जानकारी लेके जाना कि उसके अंदर कोई भी सवाल पूछे तो बोल पाओ। थोड़ा बहुत स्टेट के बारे में जानना, अपनी जगह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये थोड़ा सा योजना स्कीम्स के बारे में जानना, क्रॉप्स वगैरह के बारे में थोड़ा जानना, ठीक है। उतना अगर जानकारी लेके चलते हो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू क्लियर प्रॉपरली। और एटीट्यूड जो है, अप्रोच जो है बहुत अच्छा रखना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।